नमस् नमस्कार दोस्तों, आप सभी को विकेश जी के जीएस क्लास में स्वागत है। मैं विकेश कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक है धार्मिक आंदोलन। दोस्तों, 6ठी शताब्दी से ईसा पूर्व से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक धार्मिक आंदोलन हुआ, जो कि विभिन्न धर्मों का उदय होता है इसमें, और हम इसके बारे में जानेंगे, जो कि रोशन का ऑब्जेक्टिव है और इसे हम पढ़ेंगे। दोस्तों, जैन धर्म के अनुसार जैन में कुल कितने तीर्थक थे? 20 थे, 22 थे या 24 थे या 14 थे? तो दोस्तों, जैन धर्म के अनुसार ये 24 तीर्थक थे। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्ध का। त्रिपिटक है किसका? धर्म ग्रंथ बौद्ध का। दोस्तों, बौद्ध पाली भाषा में लिखा गया। बौद्ध पुस्तक का नाम है पाली। बौद्ध जिस पुस्तक में है त्रिपिटक, वो ये भाग है। त्रिपिटक भाग है। क्या है? भाग है। दोस्तों, पेन सही से नहीं चल रहा दोस्तों। ये भाग है और इसका त्रिपिटक, विनय पिटक, अधम पिटक 3 पिटक होता है। दोस्तों, ये 3 पिटक होता है। 3 पिटक में एक होता है त्रिपिटक, जो कि इधर है। एक होता है विनय पिटक, एक होता है अधम पिटक। ये सब बुक पाली भाषा में लिखा गया है। ठीक है। बौद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त किया? दोस्तों, बौद्ध ने यह कपिलवस्तु में किया, कुंडलग्राम में किया, या पावा में किया, या कुशीनगर में किया? यह कुशीनगर होगा। दोस्तों, किस शासक ने बौद्ध के लिए विश्वविद्यालय विक्रमशिला की स्थापना की? वो महिपाल था, देवपाल था, गोपाल था या धर्मपाल था? वो दोस्तों धर्मपाल था। किस के द्वारा तृतीय बौद्ध संगीत का संरक्षण प्रदान किया गया? कानिक्स के द्वारा, अशोक के द्वारा, महापार्स के द्वारा, उपपाली के द्वारा? तो अशोक के द्वारा। बौद्धिक पिटक की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई? अभी बताया दोस्तों, पाली भाषा में। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ, मतलब बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ? तो दोस्तों, ये अशोक के कार्यकाल में। इतना और देखें, जो श्रीलंका में है ना दोस्तों, ये श्रीलंका में अशोक ने अपने पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। इतना भी ध्यान रखें दोस्तों। सांची क्यों विख्यात है? सांची क्यों विख्यात है? चट्टान बनाकर बनाए गए मंदिर के लिए, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए, गुहा चित्रकारी के लिए, या अशोक के शिलालेख के लिए? ये सबसे बड़ा स्तूप के लिए। किसके लिए है? ये स्तूप के लिए। महावीर का जन्म किस क्षेत्र में हुआ था? यांत्रिक क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? यांत्रिक क्षेत्र में। महावीर का माता का नाम क्या था? यशोदा था, उज्जैन था, त्रिशिला था, या देवनांदी था? तो त्रिशिला था। गौतम बुद्ध अपने धर्म में दीक्षा किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? ये सुभद्र था। कौन था? सुभद्र था। प्राचीन विश्वविद्यालय कौन था? प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन है अभी वर्तमान में? नालंदा। किस भाषा का सबसे ज़्यादा प्रयोग बौद्धिकवाद के लिए किया गया? तो पाली के लिए। दोस्तों, पाली के लिए किया गया। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो श्रवणग्राम, लुम्बिनी, कुलुवेल और पालीपुर में हुआ था।
जैन के पहले तीर्थक कौन थे? ऋषिदेव। कौन थे? ऋषिदेव। और जैन में कितने हुए? 24 तीर्थक, ये ध्यान रखिएगा। सबसे लास्ट वाला कौन सा है? महावीर स्वामी। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए? तो किसके शासन के काल में दिए गए थे? बिंदुसार के। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। बौद्ध धर्म ग्रंथ करने वाला पहला महिला कौन था? प्रजापति गौतमी, जो कि गौतम बुद्ध का मौसी था। कौन था? गौतम बुद्ध का मौसी। दोस्तों ये कौन था? गौतम बुद्ध का मौसी। बोध गया स्थित है कहाँ पे? तो दोस्तों बोध गया ये बिहार में स्थित है। जातक किसका ग्रंथ है? तो बोध का। सिद्धार्थ बोध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गया में, इसीलिए इसका नाम बोध गया पड़ा। सारनाथ में बोध का प्रथम प्रवचन कहाँ हुआ था? धर्मचक्र में। क्या होता? धर्मचक्र प्रवांत में। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों में महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। क्या डाला? महिला एवं शूद्र पर। क्यों डाला दोस्तों? क्योंकि पुराण जो था, पुराण वो ब्राह्मणों को पढ़ने का अधिकार था, शूद्र और महिला को सिर्फ सुनने का अधिकार था, पढ़ने का नहीं। इसी कारण से बौद्ध धर्म महिला पे ज़्यादा इफेक्टिव हुआ, महिला पर ज़्यादा इफेक्टिव हुआ और शूद्र पर ये ज़्यादा प्रभाव डाला। इसीलिए बौद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़े। बौद्ध का गृह त्याग क्या है? घोड़े। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षु संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो वैशाली में। सर्वप्रथम शून्यवाद, शून्य सिद्धांत का प्रतिपादक किस बौद्ध दर्शनीय ने किया था? नागार्जुन ने। महावीर का मूल नाम क्या है? वर्धमान। महावीर का मूल नाम क्या है? वर्धमान, जो कि यह बचपन का नाम था। किस एशियाई रोशनी कहा जाता है गौतम बुद्ध को? और दी लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है गौतम बुद्ध को। दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया था? चालुक्य वंश ने। नागार्जुन कौन थे? बौद्ध दर्शनीय थे। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थक थे? 24वें। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या था? आधारभूत बिंदु अहिंसा ना करना, हिंसा ना करना, अहिंसा करना। जियो और जीने दो किसने कहा था? महावीर ने। जियो और जीने दो। तीर्थक के क्रम में अंतिम कौन थे? तीर्थ के क्रम में अंतिम कौन थे? महावीर। जैन धर्म के पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द है केवल्य। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? कुंडलग्राम में। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीत सभा नगर आयोजित की गई थी कुंडलग्राम में। कश्मीर में पड़ता है कुंडलग्राम दोस्तों। तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित किया गया था? यह पाटलिपुत्रा में आयोजित किया गया था। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीत किस नगर में आयोजित किया गया था? तो पाटलिपुत्रा में। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म या जैन धर्म के समान नहीं है? आत्मदान। आत्मदान। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीत सभा का आयोजन किया गया? तो ये राजगिरी में। बौद्ध के जीवन की चार महत्वपूर्ण घटना से संबंधित 4 स्थानों पर निम्नलिखित है जो अंकित है उसे सम्मिलित कीजिए, मतलब मिलान कीजिए दोस्तों। तो मिलान करने के लिए जन्म कहाँ हुआ? कुशीनगर में, जो नेपाल में पड़ता है। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया। प्रथम सारनाथ और निधन कुशीनगर। सॉरी ये लुम्बिनी। निधन का हुआ लुम्बिनी में।
निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है? तो दोस्तों पूर्वकालीन जैन ग्रंथ चौथे। आजीविका संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खी गोपाल। भगवान संप्रदाय के विकास में किसका योगदान है? हिंदू यूनानी का। महावीर का प्रथम शिष्य कौन बना? तो महावीर का प्रथम शिष्य बना जामाली। त्रिरत्न सिद्धार्थ, साम्य धारण, साम्य चरित्र, साम्य ज्ञान जिस धर्म की महिला है वो है जैन धर्म की। दोस्तों एक कथन करनी है। कुशीनगर मल्ला गन्ना की राजधानी थी। कथन कहा, ये महिला बोल रही है। फिर कथन है, महात्मा बोध का महापरिणाम कुशीनगर में हुआ। तो इसका आंसर क्या होगा? ए और आर सतपथ नहीं है, ये सतपथ नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य विहार में क्या अंतर है इसे स्पष्ट करें। विहार पूजा स्थल है जिसका चैतन्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास है, ये गलत है। चैतन्य पूजा स्थल है जबकि विहार निवास है, हाँ ये सही है। दोनों के विषय में कोई अंतर नहीं है, ये भी गलत है। विहार एक चैतन्य दोनों की निवेश स्थान है, ये भी गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ के संबंध होने के कारण जैन सिद्धांत क्षेत्र माना जाता है? संवेद सिद्धांत शिखर को। बौद्ध संगीत की मृत्यु बौद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की? महाकापास ने। दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट ये सब क्वेश्चन है। अगर वीडियो बनाने में बहुत परेशानी होती है दोस्तों, अगर पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आप फेसबुक को देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। निम्नलिखित में से बौद्ध के जीवन काल की संघ प्रमुख कौन होना चाहता था? देवदत्त। हेलिडोरस का वेशनगर अभिलेख संबंधित है केवल वासुदेव से। बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सत्य है? उसके वर्ण एवं जाति का आविष्कार नहीं है, सही बात है। इसका उन्होंने ब्राह्मण वर्ग की सर्वप्रथम उच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, सही बात है। उनके कुचले शिष्यहीन नियन थे, सही बात है। दोस्तों जिसको ये चीज़ नहीं समझ आ रहा वो मेरा वीडियो जो लूसेंट का वीडियो टॉपिक चलता है वो जाकर देखें, वो इसका पूरा निचोड़ वहाँ पे हम बताए हैं कैसे क्या है, तो इसलिए उसमें ज़्यादा हेल्प मिलेगा। वासुदेव कृष्ण की पुजारी सर्वप्रथम किसने आरंभ की थी? सत्यसेन ने। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुए बौद्ध संगीत का सही कालक्रम निम्न में माना जाता है? वैशाली, गिरिही, सबसे पहले होगा राजगीर, फिर वैशाली, फिर पाटलिपुत्रा, तब कुंडलग्राम। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संगीत का नृत्य के लिए किसे नामांकित किया है? वो सोवाद सिद्धांत किसका है? जैन धर्म से। किसका है? जैन धर्म से। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में। बौद्ध शिक्षा का केंद्र कहाँ रहा? विक्रमशिला। भारत निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवी के पुत्र कृष्ण का वर्णन है? छेंद उपनिषद में। जैन धर्म समुदाय में सर्वप्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय का स्थापना हुआ था स्थूलभद्रबाहु द्वारा। भारत में सबसे प्राचीन विहार है नालंदा।
जैन धर्म जैन प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ किया गया था? पाटलिपुत्रा में। कहाँ किया गया था दोस्तों? पाटलिपुत्रा में। द्वितीय जैन सिद्धांत का आयोजन कहाँ हुआ था? वल्लभी में। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा की लिपि हुआ? प्राकृतिक अर्ध मगधी में। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीन के समकालीन नहीं है? बिंदिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद और प्रोसेनजित। मिलिंद ये सब बौद्ध धर्म से संबंधित है, लेकिन ये मिलिंद बौद्ध से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित कथनों में विचार करें। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेतक की पुत्री थी। ये रॉन्ग है। गौतम बुद्ध की माता कोलिया राजवंश की राजकुमारी थी। सही है। 23वें तीर्थक पार्श्वनाथ बने। सही है। और ये चेतक की नहीं है, ये गौतम बुद्ध की थी, ये महावीर की नहीं थी माता। प्राचीन भारत के बौद्ध मठ के प्रवान नामक समारोह आयोजित किया जाता था। वह वर्षा ऋतु के दौरान मठों को प्रवाह के समय भिक्षुक का द्वार किया जाता था, जिसे स्वीकार किया होता था। कश्मीर के कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीत का आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने किया था। अष्टांगिनी मार्ग की संकल्प अंग है, वह है धर्मचक्र सूत्र से विषय करना। मलिंगदनपोहन मिलिंद के प्रश्न राजमिंदी और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संपादक हुआ था? नागसेन के द्वारा। किसके द्वारा? नागसेन द्वारा। महायान बौद्ध धर्म के बौद्ध अवस्था अवलोकेतेश्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? पाणिनि के द्वारा। किसके द्वारा? पाणिनि के द्वारा। बौद्ध संगीत तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं चित्र एवं पुरुष की दो मसीहा के से प्राप्त करते हैं। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय के सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? देवी देवता की पूजा। दोनों में देवी देवता की पूजा नहीं करते हैं। जैन धर्म के श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। सम्मिलित करें। प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुआ? महाकाव्य में। द्वितीय बौद्ध संगीत सब्बलकामी में। तृतीय बौद्ध संगीत मेघोलीपुत्र में। तीसरा चौथा बौद्ध संगीत वसुमित्र में। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म पुनर्जन्म पे विश्वास करता है? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म तीनों पुनर्जन्म पे विश्वास करता है। बौद्ध संगीत के 4 आयोजकों का सही क्रमांक चुनें। अजातशत्रु, कालशोक, अशोक, कनिष्क, ये चारों क्या किए? बौद्ध संगीत करवाए थे अपने अपने राज्य में। निम्नलिखित में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? जातक। कौन है? जातक। ऋषिदेव में किन 2 जैन तीर्थकों का उल्लेख है? तो दोस्तों ऋषिदेव में कौन? ऋषिदेव और अनिष्ट निमो का ये उल्लेख है। दोस्तों अब आया फिर सम्मिलित केवलिन
किससे है? ज्ञानपुरी से। जीन किससे है? इंद्रियों को जीतने वाली। महावीर पराक्रमी से और निर्बंध रहनी से। महावीर ने जैन संघ की स्थापना की थी कहाँ? पावा में। कहाँ की थी? पावा। महावीर की मृत्यु के बाद जैन का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? सुमन सुधर्म। जैन धर्म कल्प सूत्र की रचना है भद्रबाहु। जैन धर्म की रचना कौन है? भद्रबाहु। कल्प सूत्र की रचना कौन है? भद्रबाहु। परिशिष्ट पाव जो किस जैन धर्म से संबंधित है? हेमचंद्र से। किससे? हेमचंद्र से। जैन धर्म तीर्थक पार्श्वनाथ द्वारा पारित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी के 5वें महापर्त के रूप में जोड़ी जाती है ब्रह्मचर्य से। किससे? ब्रह्मचर्य से। दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम प्रत्येक दिन एक टॉपिक लेके जरूर आएंगे। इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद।